नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज चुके हैं और खास कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें बात होगी अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है और इसी आंदोलन की आग यूपी, बिहार, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में फैलती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। युवा सड़कों पर है, तोड़फोड़ की जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो कई जगहों पर युवा शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा मार्च के जरिए अग्निपथ योजना पर विरोध जता रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें कैथल से हैं, हिसार, फतेहाबाद, पिहोवा और पानीपत से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में अग्निपथ पर लगातार हो रहे बवाल के बीच गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी निर्णय लिया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से मोल्ड होने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव भी किए जा रहे हैं, लेकिन युवा जो हैं वो अभी भी नाराज हैं। ये जो अग्निपथ कानून मोदी सरकार, जुल्मी सरकार ने जो लागू किया है, हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया है। पहले ने कृषि को प्राइवेट किया, कृषि के काले कानून लेके आए, इन्होंने रेलवे को प्राइवेट किया, हर चीज़ को प्राइवेट करते आ रहे हैं। 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा? जब वो घर वापस आएगा उसके पास हर चीज़ की ट्रेनिंग होगी, आतंकवाद की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग, गन चलाने की ट्रेनिंग। 4 साल बाद जब वो आएगा तो हर एक नौकरी से वो वंचित होगा। जब वो हर नौकरी से वंचित होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? ये सब बच्चों को पता है। इनका भविष्य के साथ जो मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं हर एक युवा, हर एक देशभक्त इंसान से एक ही चीज का गुजारिश करता हूँ कि वो रोड पे उतरे और करके तभी। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हालांकि सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, झुकना कहेंगे या ये कहेंगे कुछ बदलाव करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन युवाओं के क्या हाल है? सबसे पहली बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा, कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। 10% जो है आरक्षित भी किया है कि जो अग्निपथ के दौरान जो है 4 साल सेना के अंतर्गत होके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए 10% आरक्षित भी रखा जाएगा, चाहे वो सेना के अंतर्गत हो। तो यही बातें रहे, लेकिन जो युवा है लगातार जो है वो सड़कों पर है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 4 साल के लिए उनको रखा गया है, कहीं ना कहीं उनको जो है दबाया जा रहा है। और उनका यही कहना है कि अगर सेना में भर्ती की जाए तो उसी रूपरेखा से भर्ती की जाए जिस तरीके से पहले भर्ती होती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो मैसेज है, सरकार का यही कहना था कि 17 साल की उम्र में आप 10वीं पास करते हैं, 10वीं पास करने के बाद आपके पास 4 साल बाद आपको 12th करवा दी जाएगी और एक मुफ्त किस्त जो है, मैं कहूँगा कि 28 लाख रुपए जो है वो लड़का जो 21 साल का होगा वो लेके निकलेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की उनको जानकारी नहीं दी गई। लोगों बच्चों के अंदर भ्रमित किया गया है, उनको ये नहीं पता वो किस चीज को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सेना की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि इसका एक कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि ये जो 13 राज्यों में लगातार आगजनी हो रही है, अब आप हरियाणा में भी देखिए जिस तरीके से रेवाड़ी के साथ साथ रोहतक और अब फिर पानीपत में लगातार 2 दिन से नवयुवक जो है सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि मामला और भी बढ़ सकता है। तो इसी को लेकर सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकार भी ये चाह रही है कि इसका हल हो। जी ठीक है, और पुलिस भी अपनी तरफ से लगातार यहां पर प्रयास कर रही है, इस प्रदर्शन को कंट्रोल कर पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मेरे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित,
बार बार सवाल अब यही उठ रहा है, युवाओं के इस प्रदर्शन को देखकर कहीं ना कहीं सरकार ने मोल्ड होने की कोशिश की है, सरकार ने नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या लगता है ये जो छोटे छोटे बदलाव सरकार कर रही है, इसका असर पड़ पाएगा इस प्रदर्शन पर, युवाओं पर? सृष्टि, देखिए, लगातार आप भी अग्निपथ योजना को लेकर जो विशेष कार्यक्रमों के जरिए कवर कर रही है, और हमने भी देखा है कि सरकार ने पहले दिन से ही लगातार हर दिन कोई न कोई अग्निपथ योजना में कोई नई अपडेट हमें देखने को मिली है। चाहे आयु सीमा की बात करें, हालांकि वो पहली भर्ती के लिए ही होगी, और दूसरी आज जो अगर बात करें तो जो सरकार ने ये एक छूट जिसे कहा जाएगा कि जो 10% जो आरक्षण व्यवस्था असम राइफल्स में दी है, और दूसरे सशस्त्र जो बल है वहां भी उन्होंने छूट देने की बात कही है, आरक्षण देने की बात कही है। और इसके अलावा अगर कल की बात करें तो कल जो मध्य प्रदेश सरकार है, हरियाणा सरकार है, असम सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, तो इन 3-4 राज्यों की जहां पर अगर बात करें भाजपा शासित प्रदेशों में यह बात गई है कि जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें भी आगे आरक्षण का दिया जाएगा, उन्हें आगे की जो नौकरियां होंगी उनमें निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि जो सरकार जहां झुक रही है कई मामलों में लेकिन अभी तक युवा जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी भी विशेषज्ञों से बात हुई है, जो उनका यही कहना है कि जो ये योजना है निश्चित रूप से सरकार ने एक बड़ी सोच के साथ इस योजना को लाई है, चाहे वो सेना में बजट को कम करने या जो युवाओं के वो जो रंगरूट होते हैं उनकी जो संख्या को नियंत्रण में करने के लिए कुछ भी कोई भी बड़ी सोच के साथ सरकार अगर लाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है युवा वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। जिस सृष्टि अमित, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि युवाओं तक मैसेज जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये मौका दे ही क्यों रही है कि वो अन्य लोग भ्रमित कर पाए? सवाल तो यहां पर यह भी उठ रहा है, अगर सरकार की तरफ से ही सही से समझाया गया हो, युवाओं से बात करने का प्रयास किया गया हो, तो शायद ऐसे हालात भी ना सामने आए। निश्चित रूप से सृष्टि, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला था उसके जस्ट बाद अब ये एक अग्निपथ योजना के रूप में भी अग्नि परीक्षा ही सरकार को देनी पड़ रही है। इस योजना को लेकर पहले से चर्चा नहीं की गई, यही जो आरोप जो दूसरे तमाम विपक्षी लोग भी लगा रहे हैं सरकार को ऐसी योजना लाने के लिए, क्योंकि यह योजना सीधे रूप में देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसमें 3 तरह की सुरक्षाओं की बात हमने भी जो महसूस की और विशेषज्ञों से चर्चा हुई है उसमें भी ये बात निकल कर आई है कि पहली तो जो युवा जो 4 साल के बाद जो 75% युवा बाहर आ जाएंगे उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, उनकी जो रोजगार की सुरक्षा क्या होगी, उसकी गारंटी कौन लेगा। दूसरी बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और तीसरी बात जो है वो देश के जो लोग बाहर निकल जाएंगे सेना से अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा देने के बाद, उनकी जो वो बीच में रहे सेना के, तो उस गोपनीयता को लेकर क्या सिक्योरिटी रहेगी कि गोपनीयता वो भंग नहीं करेंगे, ऐसी कौन सुरक्षा की इस सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। तो तमाम मुद्दे सारे गंभीर हैं, और फिलहाल जो है वो अग्निपथ को लेकर युवा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है और अपने स्तर पर वो उठा भी रहा है। फिलहाल बात यही है कि पहले जो रेवाड़ी की धरती पर, मैं हरियाणा की धरती पर रेवाड़ी में ही जो एक रैली हुई थी उसके जरिए 1 रैंक 1 पेंशन की बात उठाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचे थे और उन्होंने इस बात में जो आश्वस्त किया था। लेकिन अब जो अग्निवीर योजना आई है, अग्निपथ योजना है, इसके अंदर अग्निवीर बनेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात जो उठाई जा रही है वो यही है कि नो रैंक नो पेंशन। तो यह एक बड़ा सवाल यही है लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में भी। अब देखने वाली बात होगी कि इस अग्नि परीक्षा अमित, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि इस योजना में क्या कमियां हैं या योजना में ऐसी क्या बातें हैं जो युवाओं को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं कुछ नियमों में बदलाव कर रही है, लोगों का यही कहना है कि ये उसे और इशारा कर रहे हैं। जैसे पहले कृषि कानून आया था, उसके बाद जब विरोध देखा तो आखिरकार सरकार को वो वापस लेना पड़ा। क्या उसी तरह का हाल इस योजना का भी हो सकता है? हालांकि ये कहना गलत भी होगा, क्योंकि अभी भर्ती के लिए भी एक जो कहा जा सकता है गाइडलाइंस वो जारी कर दी गई हैं, भर्तियां शुरू होने की भी बात की जा रही है।
जी, निश्चित रूप से सृष्टि कृषि कानूनों को लेकर सरकार 1-2 दिन में नहीं झुकी, उसे पूरा समय लगा था और वापस भी ले लिए गए थे। उस समय तक जो भाजपा के तमाम नेता हैं वो इस बात की कोशिश में लगे रहे थे, तमाम सरकार के जो मंत्री हैं वो जुटे रहे कि कृषि कानून जो है वो देश हित में है, किसानों के हित में है, लेकिन उसे आंदोलन के बाद उसे वापस लेना पड़ा था। चाहे उसमें खामियां थी या अच्छाइयां, इस बात से परे अब कानून है ही नहीं तो उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। इसी तरह से अग्निपथ योजना भी लाई गई है। जो विपक्ष का आरोप है कि आनन फानन में यह योजना लाई गई, इसे पूरी तरह से लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। जो बेरोजगार युवा जो सेना की रेगुलर भर्ती के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके हितों पर कुठाराघात हो गया, क्योंकि अग्निपथ योजना के लिए वैसी कोई स्कीम नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले से ही एसएससी जब होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें ऑफिसर्स की भर्ती होती थी, लेकिन एसएससी से अलग जो यह है, अब यह सिर्फ रंगरूट के लिए जो भर्ती योजना थी उसे बदलकर अग्निवीर बना दिया गया, अग्निपथ योजना लाई गई है। तो अभी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, युवा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक बवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जो युवा है वो भारतीय सेना में जाते हैं और दूसरे नंबर पर बिहार का भी नंबर पड़ता है। अमित बने रहिए, क्योंकि सोनीपत से भी मेरे सहयोगी राम सिंह मार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, आप बताइए कि सोनीपत की अगर खासतौर पर बात करें तो वहां पर अभी हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से सोनीपत में बात करें तो लगातार प्रोटेस्ट जो है देश भर के हिस्सों में तो हो ही रहा है, और इसी क्रम में आज जो है गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे पर जो है प्रोटेस्ट किया गया। शुरुआती तौर पर 35 से 40 मिनट तक प्रशासन जो है काफी जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। हालांकि सैकड़ों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतरे थे, और उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से सहमति बन भी गई थी, युवाओं की तरफ से सहमति बन गई थी कि वो रोड को खोल देंगे, हाईवे को खोल देंगे, और एक ज्ञापन जो है वो लेकर प्रशासन को, सरकार को जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने बीच में ही पूरे मसले को जो है अशांत कर दिया और मौके पर जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी, और जिसके चलते पूरा माहौल जो है वो उपद्रवियों में तब्दील हो गया। और सभी जो मौके पर युवा थे, सभी के हाथों में जो पत्थर थे, और एक तरफ जहां निहत्थे पुलिसकर्मी थे, हालांकि बाद में गाड़ियां मंगाकर उनसे जो है सुरक्षा कवच जो है वो मंगाए गए, और उसके बाद जो है सुरक्षा कवच के मद्देनजर ही पुलिस जो है आगे बढ़ी, और एक तरफ से जहां पत्थर बरस रहे थे, पत्थरों के बीच में जो है पुलिस ने युवाओं को खदेड़ा, और खदेड़ते हुए लोग खेतों के रास्ते भगाने का काम किया। हालांकि एनएच ये जिस प्रकार से हाईवे है, और हाईवे पर पानीपत से कुरुक्षेत्र से होते हुए पानीपत रोहतक महम समेत जो है काफी क्षेत्र को जो कनेक्ट करता है हाईवे है, और हाईवे काफी देर तक जाम रहना जो है स्थिति काफी चिंताजनक हो जाती है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहे, और मौके पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया, और मौके पर जो है लाठीचार्ज करने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही सख्त निर्देश जो है वो पुलिस कर्मचारियों को दे दिए गए थे। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सोनीपत की युवाओं से आपने बात की हो तो क्या लगता है, क्योंकि सरकार जिस तरह से नियमों में बदलाव कर रही है, उस पर, उन नियमों में बदलाव पर इनका किसी तरह से कोई ध्यान जा रहा है, और क्या ये उससे कुछ संतुष्ट हुए हैं, या सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि पूरी योजना वापस ली जाए? देखिए, पूरे मसले को लेकर जब यहाँ के जो स्थानीय प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी जो थे उनसे बातचीत की गई, और उनका साफ तौर पर यह कहना था उनके पास कोई ठोस जवाब जो है, कुछ ही युवाओं के पास ठोस जवाब था, अन्यथा अन्य के पास जवाब भी नहीं था। वो यही एक ही बात का रटाई बात जो है वो सबके समक्ष कह रहे थे कि ये जो नीति सरकार लेकर आई है इसको वापस किया जाना चाहिए। युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाएगा। जो युवा जो है लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 4 साल में अपनी नौकरी में सिमट कर रह जाएंगे, ऐसा युवा कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि सरकार जिस प्रकार से एक टीन एज में युवाओं को जो है आगे ले जाने का काम कर रही है, उससे न केवल युवा जो है नशे की जैसी स्थिति तो उत्पन्न होती है, क्योंकि यही एक दौर होता है। ठीक है, मैं अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई ये वो युवा हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि अगर देश सेवा का भाव है आपके मन में, तो आप कैसे देश को इस तरह से जला सकते हैं? सृष्टि, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि जब देश की सुरक्षा के जिम्मेवारी संभालने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से उपद्रव मचाने की जो है
वो बात कतई अच्छी बात नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरकार को भी इस और निश्चित रूप से सख्त कदम उठाने चाहिए। कोई भी बवाल करने वाला कभी देश का हितैषी नहीं हो सकता, देश का प्रेमी नहीं हो सकता। मुद्दा है, लेकिन अमित, सरकार ने भी यहाँ पर ये बोल दिया है, साफ कर दिया है, अमित, सरकार ने भी यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है, इस तरह से पत्थरबाजी या कोई भी प्रदर्शन करता हुआ पाया जाता है और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको आगे आने वाले समय में भी तकलीफ होगी, क्योंकि नौकरी में उसको नहीं रखा जाएगा। सरकार की तरफ से कह दिया गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि सरकार को सख्त कदम उठाने ही होंगे और जो भी उपद्रव करेगा या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होना लाजमी है और सरकार को कार्रवाई ही करनी ही चाहिए। और निश्चित रूप से जिसके भी खिलाफ यह कार्रवाई होती है उसे सेना में तो कम से कम नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा भी इन युवाओं को सोचना चाहिए। मौके और भी हैं, रंगरूट से भी आगे बढ़कर एसएसबी है और दूसरे तमाम तरीके हैं जिनके माध्यम से नौकरी की जा सकती है। कम से कम अपने कैरियर से खिलवाड़ युवाओं को उपद्रव मचाकर नहीं करना चाहिए। यही जो सख्त हिदायत सरकार की ओर से भी दी गई है। बेशक सीधी सेना की भर्ती रैली नहीं निकलेगी, लेकिन दूसरे मौके होंगे जिनमें ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती भी हो सकते हैं। तो इनको भी जो सोचना चाहिए, इस बारे में भी युवाओं को सोचना चाहिए, उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। हालांकि उनकी पीड़ा कहीं न कहीं जायज हो सकती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए सरकार की जो नई अभी उसमें अमेंडमेंट ला रही है अग्निपथ योजना में। आज भी राजनाथ सिंह है, केंद्रीय रक्षा मंत्री, वो सेना के तीनों अंगों के प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक ले रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की अगर नो रैंक और नो पेंशन की बात की जो एक बात उठाई जा रही है लगातार, उसकी भी बात है कि जब युवा जिस उम्र में आ जाएंगे 4 साल की नौकरी के बाद, तो उनके लिए और भी काफी अवसर होंगे। निश्चित रूप से सेना में जो 25% की उनकी आगे रेगुलर भर्ती भी होगी, वो तमाम अभी उपाय हैं। अभी और भी उसमें योजना में अमेंडमेंट आ सकते हैं, उसमें और बदलाव किए जा सकते हैं, नियमों में और छूट दी जा सकती है। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज भी और कोई भी जो देश हित में आदमी सोच जो रखता है अपनी, वो कभी भी इन उपद्रवों का जो है वो साथ नहीं देगा, समर्थन नहीं देगा। और यहाँ पर मैं जितेंद्र से सवाल करना चाहती हूँ। जितेंद्र, क्या जो ये युवा है वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है? क्या ये बातचीत करना चाहते हैं? और क्या लगता है, अगर बातचीत होती है, सरकार इनको समझाने की कोशिश करती है, तो क्या उससे कोई हल निकल पाएगा? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं का प्रदर्शन है, युवाओं को एक्चुअली इसके बारे में, अग्निपथ के बारे में रेगुलर उनको नहीं समझाया गया। देखिए 4 साल के लिए एक युवा जो है सेना के अंदर जाएगा। हमारी 3 सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगा लीजिए कि 10वीं में 17 साल की एज के अंदर बच्चा जो है वो 21 वर्ष का होगा, तो उसको 28 लाख रुपए कैश मिलेगा। और कैश मिलने का मतलब ये है कि उसका एक बैंक बैलेंस होगा, वो अलग भी तैयारी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस तरीके के युवाओं को जो है गलतफहमी का शिकार बनाया गया है और कहीं ना कहीं उनको जो चीज उनके दायरे में समझानी चाहिए वो चीजें नहीं है, लेकिन जिस कारण वो विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन युवाओं का यह कहना है कि सेना के अंतर्गत लगातार राज्य जो है 10-10%, आप ये देखिए सेनाओं के अंदर उनका आरक्षित कर रहे हैं, उनको स्किल के लिए कर रहे हैं। इजराइल का एक अपना देश है जहां पर आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी है हर एक नागरिक के लिए। तो आप समझिए कि इस तरीके से अगर 10वीं के बाद 12वीं करता है तो हम लोगों ने भी ग्रेजुएशन की है, लेकिन हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। हम चाहें तो किसी भी रोजगार के माध्यम से कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक चांस होगा कि एक युवा जो है वो आगे भी तरक्की कर सकते हैं। तो जितेंद्र, एक बात बताइए जितेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वाकई जो ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके पीछे किसी का हाथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष भी इसमें भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। क्या एक ये वजह है, या फिर अब युवाओं को ये लगता है कि वो प्रदर्शन करके, तोड़फोड़ करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी फैसले को पलट सकते हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे बड़ी बात है युवाओं को जो है ये नहीं पता
कि वो किस तरीके के किस मार्गदर्शन पे, हमने बहुत से युवाओं से भी बात की, उनसे पूछा कि किस तरीके से अग्निपथ जो है सेना के अंतर्गत जो स्कीम है वो किस तरीके से, लेकिन युवाएं सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा जो है हमारा भविष्य उजाड़ लिया, सरकार ने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन युवाओं को बताने वाला नहीं है। अगर सही तरीके से इस स्कीम के बारे में युवाओं को बताया जाए तो युवा समझ सकते हैं, लेकिन उनको जो है गाइड अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत गाइड किया जा रहा है। और जहां तक मैं कहूंगा कि सेना में 10% देखिए आरक्षण दे दिया, हरियाणा सरकार हो, बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने युवाओं के सामने रखा है कि आप जो है आप देखिए, आप ट्राई कीजिए, आपका आगे भी, और ये जरूरी नहीं है जो 75% लड़का जो है 4 साल बाद निकलेगा तो वो बेरोजगार होगा। इसको लेकर देखिए राजनाथ सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझिए। अब इसको लेकर युवा जो है अलग भटक रहे हैं ताकि उनको एक जो सही गाइड करने वाला है वो गाइड नहीं दी जा रही है, और इसी तरीके से युवा जो है सड़कों पर जाम लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब हम युवाओं से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आंसर भी नहीं मिल पाता कि वो किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दृष्टि अमित, आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी ये प्रदर्शन क्या लगता है अभी और कितने समय तक चलेगा, और क्या ऐसे में सरकार को यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है, भले ही वो बातचीत का ही कदम क्यों ना हो? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो सत्ता से संवाद कोई हो नहीं रहा और अग्निपथ योजना को युवा पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। हालांकि सरकार भी, अगर सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी अभी तक ठीक तरह से इस योजना को समझ नहीं पाए। मैं कल भी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वे कह रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अमरेंद्र हैं, बीएस खंडूरी हैं मेजर जनरल, उनके जिक्र कर रहे थे, लेकिन अग्निवीर योजना में अग्निवीर ही रहेगा, कैप्टन नहीं लगेगा, रैंक नहीं लगेगा। तो अभी तक उनके भी समझाने में अभी उनके भी कमी है। अग्निपथ योजनाओं को ना तो वो समझ पाए हैं, ना वो संवाद कर पा रहे हैं। युवाओं को भी जो है, युवाओं के इस आंदोलन को कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, किससे संवाद किया जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न सरकार के पास रहेगा। फिलहाल बदलाव किए जा रहे हैं और उस बदलाव का नतीजा क्या निकलता है, उसका क्या असर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। गृह मंत्रालय ने भी हालांकि आरक्षण देने की बात कही है, 10% तक का, सशस्त्र बलों में दूसरों में भी आरक्षण देने की बात कही है। हरियाणा सरकार वरीयता देने की बात कर रही है, दूसरी सरकारें वो भी कह रही है, लेकिन अभी इन बातों को समझ नहीं पा रहा है युवा भी, इसीलिए सड़कों पर है। अभी सड़कों पर आंदोलन है क्योंकि संसद का सत्र नहीं है, आगे संसद में भी बातें उठेगी, विधानसभाओं में उठेगी निश्चित रूप से। क्या ये जो बदलाव अभी से होने लगे हैं, क्या ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार ने भी बिना सही ढंग से विचार करे अचानक से योजना को लाकर रख दिया? जी बिल्कुल सृष्टि, यह योजना निश्चित रूप से सवालों में इसीलिए घिरी है कि कहीं न कहीं जो है वो पहले से इसमें तैयारी नहीं की गई, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से बदलाव किए गए हैं। पहले जो आयु सीमा बढ़ाई गई, उसके बाद अब जो आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, तो सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जब सेना की रेगुलर भर्ती 2 साल से हो नहीं रही, युवा जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ा एक विचारणीय प्रश्न था कि वे तैयारी कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, और इसीलिए वे सड़कों पर उतरे थे। अब सरकार ने आनन फानन में अग्निपथ योजना को लागू कर दिया और उसमें बदलाव कर रही है, तो निश्चित रूप से सरकार की इस योजना को लेकर भी जो युवा है वो इसीलिए सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस योजना में आगे क्या कुछ बदलाव करती है और कितना युवाओं को शांत कर पाती है। जी सृष्टि, बिल्कुल, युवाओं को शांत कराना भी कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि ये जो तमाम युवा है वो सुनने को तैयार नहीं है। और सिर्फ हरियाणा में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा, देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे हालात जो है वो हम लगातार देख पा रहे हैं। और मेरे सहयोगी तमाम बने हुए हैं। राम सिंह मान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिर्फ सोनीपत की बात नहीं करेंगे, हरियाणा के तमाम युवाओं की बात करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है, तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस तरह से प्रदर्शन ना करें, देश की संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाएं। इसका नतीजा, बिल्कुल इसका नतीजा ये भी देखने को मिला कि कुछ जगहों पर अब तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, यानी कि कुछ युवा जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, ये एक अच्छी बात है। देखो कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी होता है और किसी भी देश की को आगे बढ़ाने में युवा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं और सरकारी संपत्ति या फिर अन्य इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इससे युवाओं के मानसिकता पर जो है कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन भी लगातार और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार युवाओं से अपील कर रही है कि कोई भी प्रोटेस्ट है या कोई अपनी बात रखना चाहता है वो शांतिपूर्ण ढंग से रख सकता है। लिहाजा जिस प्रकार से सहयोगी भी बता रहे थे कि लगातार सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि युवाओं को भड़काए या इस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन सरकार जो है युवाओं को जिस प्रकार से एक एज होती है, टीन एज होती है, इस एज में जब युवा बढ़ता है तो वो कई रास्तों की तरफ जाता है। जो युवा जागृत होते हैं या उनके परिवार में इस प्रकार की चीजें डेवलप हो पाती हैं तो वो सीधे रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी होते हैं रास्ते से भटक जाते हैं, उनको बिल्कुल। और सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं हर पहलू पर विचार विमर्श करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमित आपका, जितेंद्र और राम सिंह मार, बहुत शुक्रिया खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अग्निपथ की ये जो आग है कब शांत होगी, सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी हुई है। इंतजार इसी बात का है कि सरकार कितनी जल्दी कोई कड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।